নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। आज हम लोग 10वां अध्याय शुभारंभ करेंगे श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद लेकर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, यस, 10th चैप्टर पहले हम लोग समराइजेशन श्रवण करेंगे। यस, अंजना माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सब आपके सब बंद हो गए, बस बीच बीच में लोग काव्या के बस जो आवाज है वो गई। ओके, प्लीज स्टार्ट समराइजेशन। देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध। 10वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। असुरों तथा देवताओं में ईर्ष्या होने के कारण युद्ध चलता रहा। जब देवता असुरों की चाल से प्रायः हार गए और अत्यंत खिन्न हो गए, तब भगवान विष्णु उन सबके बीच प्रकट हुए। देवता तथा असुर दोनों ही माया संबंधी कार्यकलापों में निपुण होते हैं, लेकिन देवता भगवत भक्त हैं, जबकि असुर उनके स्वार्थ विपरीत हैं। देवताओं तथा असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, किंतु असुर भगवत भक्त न होने के कारण इससे कोई लाभ प्राप्त न कर सके। देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर अपने धाम चले गए, किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण असुरों ने पुनः देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। विरोचन के पुत्र बलि महाराज असुरों के सेनापति बने। युद्ध के प्रारंभ में देवताओं ने असुरों को हराने की तैयारी की। स्वर्ग के राजा इंद्र ने बलि से और वायु, अग्नि, वरुण इत्यादि देवताओं ने अन्य असुरों नायकों से युद्ध किया। इस युद्ध में असुर पराजित हुए। मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने तरह तरह की भौतिक युक्तियों से देवताओं के पक्ष के सैनिकों को मारकर माया जाल फैलाना शुरू किया। देवताओं ने अन्य कोई रास्ता न देखकर पुनः भगवान विष्णु की शरण ली। तब उन्होंने प्रकट होकर असुरों के सारे माया जाल को छिन्न भिन्न कर डाला। असुरों के जिन वीरों ने भगवान से युद्ध किया, उनमें कालनेमी, माली, सुमाली तथा माल्यवान मुख्य थे। ये सभी भगवान द्वारा मारे गए। इस तरह देवता सारे संकटों से मुक्त हो गए। हरे कृष्णा। पहला श्लोक। श्री सुक उवाच, बोलिए माता जी। श्री सुक उवाच इति दानव दैत्यया नाविन्दान् अमृतं नृप। ना आविंदन अमृतम नृप। आप ट्रांसलेशन देखिए मत, वर्ड टू वर्ड मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए। युक्त कर्माणि यत्तश्च वासुदेव परान्मुख। वासुदेव परान्मुख। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, यद्यपि असुर तथा दैत्य पूरे मनोयोग तथा श्रम के साथ समुद्र मंथन में लगे थे, किंतु भगवान वासुदेव के भक्त न होने के कारण वे अमृत नहीं पी सके। साधयित्वामृतं राजन् पाययित्वा स्वकान् सुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययो गरुडवाहन। अनुवाद। हे राजा, समुद्र मंथन का कार्य
पूरा कर लेने तथा अपने प्रिय भक्त देवताओं को अमृत पिला लेने के बाद भगवान ने उन सब के देखते देखते वहां से विदा ली और गरुड़ पर चढ़कर अपने धाम चले गए। सपत्नानां पराम रिद्धिं सपत्नानां परां रिद्धिं दृष्ट्वेते दितिनन्दन दृष्टिते दितनन्दना अमृष्यामन मान उत्पेतुर् अमृष्यमाण उत्पेतु देवान् प्रत्यो दत्तायुध देवांत प्रत्युधता युधा। अनुवाद। देवताओं की विजय देखकर असुरगण उनके श्वेतवर ऐश्वर्य को सहन न कर सके, अतः वे अपने अपने हथियार उठाकर देवताओं की ओर दौड़ पड़े। ततः सुरगणा सर्वे शुद्धया पीतयेधितः प्रतिसंयुयुद्धु शास्त्रे नारायण पदाश्रया। अनुवाद। तत्पश्चात अमृत पीने से उत्तेजित देवताओं ने, जो सदैव नारायण के चरण कमलों की शरण में रहते हैं, असुरों पर प्रत्याक्रमण करने के लिए युद्ध की मनोवृत्ति से अपने विविध हथियारों का प्रयोग किया। तत्र देवासुरो नाम रणा परम दारुणा रोधस्युदन्तवतो राजन् तुमुलो रोमहर्षण। अनुवाद। हे राजा, देवताओं तथा असुरों के मध्य क्षीर सागर के तट पर घमासान युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसके विषय में सुनने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्ध मनसो रणे समासाद्य शिभिर्बाणे निर्जघुनु विविधा युधे। अनुवाद। यह युद्ध में दोनों ही दल मन अत्यंत क्रुद्ध थे। वे शत्रुतावश एक दूसरे पर तलवारों, बाणों तथा अन्य विविध हथियारों से प्रहार करने लगे। तात्पर्य। इस ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में अपितु उच्च लोकों में भी सदा से दो प्रकार के मनुष्य रहे हैं। सूर्य तथा चंद्र जैसे लोकों में आधिपत्य जमाने वाले सारे राजाओं के भी राहु जैसे शत्रु रहे हैं। सूर्य तथा चंद्रमा पर यदा कदा राहु द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण ही ग्रहण लगते हैं। असुरों तथा देवताओं की लड़ाई शाश्वत है। इसे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक दोनों पक्षों के बुद्धिमान पुरुष कृष्ण भावना भावित न हो जाएं। दोनों ही प्योर कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। असुर पार्शियली है, सॉरी, देवता पार्शियली है, असुर तो एकदम जीरो है। शंखातूर्य मृदंगानां भेरीडामा ऋणां महान् हस्तस्य रथापत्तीनां नदतां निस्वनो अभवत्। अनुवाद। शंखों, तुरहियों, ढोलों, भेड़ियों तथा डमरियों की आवाजों के साथ ही हाथियों, घोड़ों तथा रथ पर चढ़े और पैदल सिपाहियों से निकली ध्वनियों से कोलाहल मच गया। उस्त्रे केचित् इभे केचित्
नहीं है प्रभु जी, रथिनो रथिनो रथिभिस्तत्र रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पट्टया पत्तिभिः सह पत्तया हयाहायैरिभश्चेभ्यः हयाहैरिभ पश्चिभे समसज्जन्त संयुगे। समसंजत संयुगे। अनुवाद। उस युद्ध भूमि में रथी अपने विपक्षी रथियों से, पैदल सेना विपक्षी पैदल सेना से, अश्वरोही विपक्षी अश्वरोहियों से तथा हाथी पर सवार सैनिक विपक्षी हाथी पर सवार सैनिकों से भी भिड़ गए। इस प्रकार समान पक्षों में युद्ध होने लगा। उस्त्र के चेदिभे केचित् उष्ट्र के चेबिधे अपरे युयुधु खरे अपरे युयुधो खरे केचित् घोर मुखेर ऋक्षेर केचिदगोरे मुखे श्रिद्धे द्वीपिभीर हरिभीर भता। द्वीपे भी हरिभी भटा। अनुवाद। कुछ सैनिक ऊंटों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ गधों पर, कुछ सफेद मुंह वाले और लाल मुंह वाले बंदरों पर, कुछ बाघों पर, कुछ सिंहों पर सवार होकर लड़ने लगे। इस प्रकार वे सब युद्ध में लगे थे। गृध्रेर कांकेर बकेर अन्ये गृद्धे कंकरे बकेरन्ये सेन भाषे स्तिमिंगल्या शेन भासे सितिं मिलिंगले सराभेर महिषे खाद्येर सरभे महिषे खाद्ये गोवृषेर गोवया रूने गोविषे गर्वयारुणे शिवभीर आखुभी केचेत् शिवार्भिराखुभि केचे विकलासे ससेर नरे त्रिकलाशे शशे नरे वस्त्रे के कृष्ण सारे बस्तेरे के कृष्ण सारे हमसेर अन्य चसु करे हंसे रे अन्य च सुकरे अन्य जाला स्थला खागे अन्य जल स्थला खाले खगे सत्वेर विकृत विग्रहे सत्वे विकृत विग्रहे सेनयोर उभयोर राजन सेनयोरुभयो राजन् विभीषुते ग्रतो ग्रता विवशुते अग्रतो अग्रता। अनुवाद। हे राजा, कुछ सैनिक गिद्धों, चिल्हों, बगुलों, बाजों तथा भास पक्षियों की पीठ पर बैठकर लड़े। कुछ ने विशाल मत्स्यों तिमी को भी निगलने वाली तिमिंगलों की पीठ पर, कुछ ने सर्वों की पीठ पर, तो कुछ ने भैंसों, गेंडों, गायों, बैलों, वन गायों तथा अरुणों की पीठ पर सवार होकर युद्ध किया। अन्य लोगों ने सियारों, चूहों, छिपकलियों, खरगों, मनुष्यों, बकरों, काले हिरणों, हंसों तथा सुअरों की पीठ पर बैठकर युद्ध किया। इस प्रकार जल, स्थल तथा आकाश के पशुओं की पीठ पर, जिनमें विकृत शरीर वाले पशु भी थे, बैठी दोनों सेनाएं आमने सामने होकर आगे बढ़ रही थीं। हरे कृष्ण। चित्रध्वज पते राजन चित्रध्वजे पटे राजन तथा पत्रे सितामले तथा पत्रे सितामले महादानेर्वज्रदाने महाधनी वज्रदंडे व्यजनेर बारह चामरे वर्जने ब्राहचामरे वतोद्धुतोत्तर रोषनीशेर वतोधुतोत्रस्वर उष्णी शेर अर्चिभिर वर्मभूषणे अर्चिभिर्वर्णभूषणे स्फुरब्धिर्विशदे शास्त्रे स्फुरदिद्वे विशदे शास्त्रे सुतरां सूर्यराम राश्मिभिः सुत्रां सूर्यरश्म
देवदानव वीराणां देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दना ध्वजि अन्यो पाण्डुनन्दन रेजतुर्वीरमालाभिर् रेजतुर्वीरमालाभि यदासाम् इव सागरौ यदा यदा दशामिव सागरो। अनुवाद। हे राजा, हे महाराज, पांडु के वंशज, देवता तथा असुर दोनों ही सैनिक के चंदोवा रंग बिरंगी झंडियों तथा बहुमूल्य रत्नों एवं मोतियों से बनी मूठ वाले छतों से अलंकृत थे। वे मोरपंख से बने तथा अन्य पंखों से सुशोभित थे। ऊपरी तथा अधो वस्त्रों के वायु में लहराने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे और चमचमाती धूप में उनकी ढालें, उनके गहने तथा तीक्ष्ण स्वच्छ हथियार आंखों को चौंधिया रहे थे। इस तरह सैनिकों की टोलियां जलचरों के दलों से युक्त दो सागरों के समान प्रतीत हो रही थीं। वैरोचनो बलि संख्ये सोऽसुराणां चमूपति सो अशुराणाम चमूपति यानां वैहाय यसां नाम यान विहाय नाम कामगामाय निर्मितं कामंगमयं निर्मितं सर्वसंगार्मिकोपीतं सर्वश्चार्यमयं प्रभो मयं प्रभो अप्रकार्थ्यम् अप्रकार्त्यम् अनिर्देश्यम् दृश्यमानमदर्शनम् आस्थितस्तत् विमानाग्र्यम् आस्थितस्तद्विमानं सर्वनीकाधिप्रेवृत बालव्याजनच्छत्राग्रे बाल्यवञ्जनछत्राच्छे रेजचंद्र इवोदये। अनुवाद। उस युद्ध के लिए विख्यात सेनापति विरोचन पुत्र महाराज बलि वेहायस नामक अद्भुत वायुयान पर आसीन थे। हे राजा, यह सुंदर ढंग से सजाया गया वायुयान मैं दानव द्वारा निर्मित किया गया था और युद्ध के सभी प्रकार के हथियारों से युक्त था। यह अचिंत्य तथा अवर्णनीय था। यह कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता था। इस वायुयान में एक सुंदर छाते के नीचे बैठे तथा सर्वोत्तम चमड़ों से पंखा झले जाते हुए एवं अपने सेना नायकों से घिरे महाराज बलि इस प्रकार लग रहे थे मानो शाम को चंद्रमा उदय हो रहा हो और सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। तो इनके लिए ऐसे इसलिए बोला जा रहा है, यद्यपि असुर के तरफ से लड़ रहा है लेकिन है तो भगवान के भक्त। 19 से 24 तस्यासन सर्वतो याने युद्धानां पतयो असुरा नामुचि स्तंभरो बाणो विप्रचित्तिरयोमुख विमूर्धा कालनामो अथ प्रहेतिरिल्बला शकुनिर्भूत संतापो वज्रदंष्टो विरोचन हयाग्रीवा शंकुशिरा कपिलो मेघदुन्दुभि तारकाश्वक्चक्रशंभो निशुंभो जंभ उत्कला अरिष्टनेमिश्च
अरिष्टो अरिष्ट नेमिश्व माया च त्रिपुराधिप मयश्व त्रिपुराधिप अन्य पौलुमकालेय अन्यपोलोमकालेया निवाता कवचादय निवात कवचादय अलब्ध भाग सौमस्य अलब्ध भाग सोमस्य मुगलं क्लेश भागिन केवलं कलेश भागिनः सर्वैते रणामुखे सर्व एतरणामुखे बहुशो निर्जितामरा बहुसो निर्जितामरा सिंहनादान् विमुञ्चन्ता सिंहनादानि विमुञ्चन्तः शङ्खान् दद्मुर्महारवान् शङ्खं दद्मु महारवान् दृष्ट्वा सपत्नाम् उत्सिक्तान् दृष्टसप्तानाम् उत्सिक्ता बलाभित् कुपितो भृशम् बलाभिक्त उत्कुपितो भृशम्। अनुवाद। महाराज बलि के चारों ओर से असुरों के सेनानायक तथा कप्तान घिरे थे। वे अपने अपने रथों पर सवार थे। उनमें निम्नलिखित असुर थे: नमूची, संबर, बाण, विप्रचिति, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाग, प्रेहित, हेती, इलवल, शकुनी, भूतसंताप, ब्रजद्रंष्ट्र, विरोचन, हैग्रीव, संकुशिरा, कपिल, मेघदुंभी, तारक, चक्रदत्त, शुंभ, निशुंभ, जम, उत्कल, अरिष्ट, अनिरिष्ट नेमी, त्रिपुराधीप, मैं, पुलोम के पुत्र काले तथा निवात कवच। ये सारे असुर अमृत के अपने अपने भाग से वंचित रह गए थे। उन्होंने केवल समुद्र मंथन का श्रम उठाया था। अब वे सुरों के विरुद्ध लड़ रहे थे और अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सिंह गर्जना के समान कोलाहल किया और जोर से अपने अपने शंख बजाए। बलभीत अर्थात इंद्रदेव अपने रक्त पिपासु प्रतिद्वंदियों की यह स्थिति देखकर अत्यंत कुपित हुए। बलभीत लॉर्ड इंद्र, तो इंद्र का नाम इस मनवंतर में बलभीत लिखा हुआ है। आज का अंतिम श्लोक 25 नंबर। ऐरावतं दिक्कारिणां मारुथ शुशुभे स्वराट मारूढ़ सुसुम्भे स्वराट तथा स्वराट यथाश्रवत् प्रश्रावणाम् यथास्त्रवत् प्रसाराणम् उदया द्रिम् अहर्पति मुद्यारा हृदम हम अप्रति। अनुवाद। ऐरावत हाथी। उद्या कहाँ देखा आपने? उदारद्रिम अहर्पति, लास्ट लाइन तो यही है। उद्यारम उदयाद्रिम अहर्पति। उद्यारम उदयाद्रिम। अच्छा, उदयाद्रिम प्रति अहर्पति। अनुवाद। ऐरावत हाथी पर जो कहीं भी जा सकता है और जो छिड़कने के लिए जल तथा सुराग को संचित रखता है, चटकर इंद्र ऐसे लग रहे थे मानो उदयगिरी से जहां जल के आगार एवं सूर्य निकल रहा हो। तात्पर्य। उदयगिरी पर्वत की चोटी पर अनेक झीलें हैं जहां से झरनों के रूप में निरंतर जल झड़ता रहता है। इसी प्रकार इंद्र का वाहन ऐरावत जल तथा सुरा संचित रखता है और इन्हें इंद्र की ओर छिड़कता रहता है। इस प्रकार ऐरावत की पीठ पर बैठे इंद्र उदयगिरी से ऊपर उठते तेजस्वी सूर्य के भांति प्रतीत हो रहे थे। हरे कृष्ण। हरि बोल। यहाँ तक आज दिया हुआ है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।